हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सब अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। मैं तो गॉड से प्रार्थना करती हूँ कि सब सुखी रहें, शांत रहें और सबका भला हो, क्योंकि इसी में हम सब की खुशी होती है। जब सब लोग खुश होते हैं और सबका भला होता है, भगवान सबको अपना आशीर्वाद देता है, तभी इंसान खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकता है। क्योंकि जिन लोगों से हम जुड़े होते हैं, जिस समाज से जुड़े होते हैं, जिस देश से जुड़े होते हैं, वो भी हम सब की जिम्मेदारी है और हमसे जुड़े हुए रिश्ते होते हैं। जब सब अपनी अपनी जगह सुखी और शांत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबका भला होगा, तभी ये देश तरक्की भी करेगा, आप सब भी तरक्की करेंगे और परिवार में भी अच्छा माहौल, खुशी का माहौल होगा। मेरी तो गॉड से यही प्रार्थना है कि किसी के भी जीवन में न दुख हो, न कलेश हो, न ही रोग दोष हो, न ही अपनों से बैर भाव हो। क्योंकि जब ये सब चीज़ें किसी इंसान के जीवन में आती हैं तो उसे बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने की बजाय वो समय पीछे ले जाता है। बार बार बातें रिपीट होती हैं, लोगों के साथ व्यवहार उसको बार बार याद आता है। उसकी वजह से ना वो खुश रह पाता है और ना ही वो अपने रिश्तों के साथ जिनसे जुड़ा होता है उनको खुश रख पाता है। क्योंकि वही चीज़ें बार बार उसको किसी न किसी बहाने से याद आती हैं, दुख भी देती हैं और उसके क्रोध का कारण भी बन जाती हैं। भगवान ने जीवन दिया है तो अपने जीवन को अपने तरीके से जीना सीखो। मैं नहीं कहती कि आपके जीवन में जितने रिश्ते हैं उनको छोड़ दो या फिर उनकी बातें नज़रअंदाज करो। जो चीज़ें अच्छी हैं, जो समझदारी के साथ अपने जीवन को चलाता है, अपने रिश्तों को चलाता है, उसके जीवन में खुशियाँ भी आती है, तरक्की भी आती है। लेकिन अगर आपके घर में ही आप सबका माहौल आपके खिलाफ हो जाए तो हर इंसान को दुख भी होता है, तकलीफ़ होती है। इन चीज़ों से निकलने का बस एक ही रास्ता है कि आप अपने मन को बड़ा ही शांत रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि जो कुछ भी आपके जीवन में बुरा समय है, तकलीफ़ें हैं या फिर बुरी परिस्थितियां हैं, उनको वो सही करें ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ना आप किसी के लिए बैर भाव रखें, ना ही किसी का बुरा करें। ऐसे भी काम ना करें, क्योंकि हर कोई आपसे जुड़ा होता है, लगाव करता है। किसी का बुरा हम ना कर सकते हैं और ना ही करना चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि आसानी से किसी का बुरा सोच लेते हैं, बुरा कर देते हैं और बुरी चीज़ों में फंस जाते हैं। वरना हर कोई इंसान जब भगवान से जुड़ा है, परिवार से जुड़ा है, काम से जुड़ा है, तो वो अपनी परिस्थितियों से, बुरे लोगों से, बुरी चीज़ों से बचने की कोशिश करता है। लेकिन जब समय ही खराब हो, आपकी कुंडली में कुछ ग्रह ही खराब हों या फिर आपके नक्षत्र ही कुछ ऐसे हों, तभी ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं। वरना हर इंसान के मन में भाव तो आता है कि क्यों हम किसी का बुरा करें, क्यों हम गलत रास्ते पर चलें, क्यों हम गलत का साथ दें और क्यों हम बुराई की तरफ जाएं। हर इंसान अच्छा है, प्यारा है, प्योर है और बहुत अच्छा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि सबसे पहले आप सब अपना ध्यान रखें। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि परेशानियों के कारण, परिवार के कारण, रिश्तों के कारण, अपनी परिस्थितियों के कारण और अपने काम के कारण अपना ध्यान नहीं रखते हैं। जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, भगवान आपका साथ कैसे देंगे, परिस्थितियाँ आपका साथ कैसे देगी और लोग आपको कैसे समझेंगे। आज सबसे बड़ा कारण है मनमुटाव का, कि कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपकी फीलिंग को, आपकी भावनाओं को नहीं समझता, ना उसकी कदर करता है। आप कितना भी किसी के लिए अच्छा काम करें, बैर भाव आ ही जाता है दूसरों के मन में, क्योंकि ज़्यादा अच्छाई भी भगवान बोलते हैं कि ठीक नहीं होती है। जहाँ बात अपने सम्मान की हो, वहाँ बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कब तक आप सब अपने अपने सम्मान की खातिर नहीं बोलेंगे, एक दिन तो आप सबको बोलना ही पड़ता है। कुछ चीज़ें सर से ऊपर हो जाती हैं, उन चीज़ों को बताना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है और लोगों को सिखाना भी पड़ता है। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जो गलत है उसका विरोध भी करना सीखें। जो बातें कोई गलत बोल रहा है, उसकी बातों को काटना भी सीखें। और जो कोई आपके जीवन में परिस्थितियों को ख़राब कर रहा है, उनसे दूर होना भी सीखें। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आपके जीवन में बुरी चीज़ें, बुरा समय और बुरे लोग आते ही रहेंगे। इन चीज़ों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है
क्योंकि ये ग्रह से जुड़ी होती हैं, रिश्ते भी ग्रहों से जुड़े होते हैं, परिवार भी घरों से जुड़ा होता है और आपका घर भी जहाँ आप रहते हैं वो भी उस ग्रह से जुड़ी होती हैं। घर में जो वास्तु होता है वो बहुत बड़ा काम करता है। वास्तु के कारण अच्छा खासा घर बिखर जाता है, टूट जाता है, घर की परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं, अचानक से अकाल मृत्यु आ जाती है और अचानक से ही आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है, नुकसान हो जाते हैं, पैसों का भी होता है, कुछ चीज़ों का भी नुकसान हो जाता है, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे से बैर भाव करते हैं। इसीलिए सभी लोग अपने अपने घर में वास्तु को ज़रूर से ध्यान रखें, क्योंकि जल बहुत बड़ा काम करता है और अग्नि भी बहुत बड़ा काम करती है, वायु भी बहुत बड़ा काम करती है और धरती भी बहुत बड़ा काम करती है। इन्हीं चीज़ों से मिलकर शरीर भी बना है, इन्हीं में हम रहते भी हैं, इनसे हमारा जीवन चलता है। इसीलिए आप सब अपने अपने घर में कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है, उनको ज़रूर बदलें, क्योंकि उससे आपके जीवन में सुधार भी होगा, घर में शांति होगी, बरकत भी होगी और रिश्तों में भी आपस में जो मतभेद है वो ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जीवन में जो कुछ अच्छा बता कर चले जाते हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते हैं। उन चीज़ों को गौर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घर में ही समस्या है और घर में ही समाधान है। ये हम सबको पता भी होना चाहिए और हमें भगवान बार बार याद भी दिलाते हैं। घर में समस्या है तो उसका समाधान भी साथ में होता है। उन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को महसूस करने की ज़रूरत है कि कौन सा कारण है जो घर में अचानक लड़ाई झगड़े होते हैं, अचानक से आपके घर में बरकत ख़त्म हो जाती है, अचानक से आपका किसी के साथ मनमुटाव हो जाता है, अचानक से रोग आ जाते हैं, अचानक से आप सबके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि अचानक से होता है, क्योंकि वास्तु बहुत बड़ा काम करता है। ये सब कुछ अचानक से ही होता है घर में और ये सारी चीज़ें मिट्टी से जुड़ी होती हैं। उसी धरती पे हम रहते हैं, उसी धरती पे हम अन्न भी खाते हैं और सोते भी हैं और उसी धरती से हमें जल भी मिलता है। इन सब चीज़ों का अगर आपस में मेल हो जाता है तो बहुत बड़ा वास्तु बन जाता है। इसीलिए अपने घर में हमेशा गौर करने की कोशिश करें। दूसरों से बैर भाव रखने से अच्छा है कि अपने घर को अपनी तरीके से चलाएं, अपने आप सजाएं और कुछ चीज़ें जो बदलने की ज़रूरत है उनको बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं बदल सकते तो हर चीज़ का एक उपाय भी होता है, वो उपाय ज़रूर करें। सबसे पहले तो अपने भगवान से जुड़े रहें, क्योंकि जब आप उससे जुड़े रहते हैं तो घर में कितना भी बड़ा वास्तु हो, कितने भी बुरी परिस्थितियाँ हों, कितने भी बुरे लोग जीवन में हों, कितनी भी कड़वाहट रिश्तों में हो, वो सब कुछ ठीक कर देता है। अपने भगवान से प्रार्थना करें और उनसे क्षमा भी मांगे और उनसे आशीर्वाद भी लें। ये सब चीज़ें जीवन में हम सबको चलाती है और हम सबको बदलती है। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें। आज हर घर में बहुत बुरा माहौल भी है, परिस्थितियाँ भी खराब हैं। बहुत सारी चीज़ें घरों में ऐसी हैं जो हम ना बता सकते हैं, ना दिखा सकते हैं, ना सुना सकते हैं और ना ही महसूस करा सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऐसी कहानियाँ हैं जिन्हें वो किसी को बताने में डरते हैं, शर्माते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हमें नहीं बतानी चाहिए। लेकिन जब तक आप किसी को नहीं बताएंगे तब तक समस्याएं हल नहीं होती हैं। इसलिए सबसे अच्छा और आसान उपाय है कि अपने भगवान से वो सब चीज़ें बताएं, उन सब के सामने अपनी सारी चीज़ें रखें, क्योंकि भगवान तो आप सबको हमेशा हर वक्त देखता है। गलतियां हैं तो क्षमा मांगे, क्योंकि जब आप क्षमा मांगे आधे कर्म तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको समझने और सुधारने की कोशिश करें, उन्हीं से आपका जीवन बदल जाएगा। आपके घर में वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी जिन्हें आप बहुत लंबे समय से फेस करते आ रहे हैं। आप सब बहुत अच्छे प्यारे हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं। जीवन को बदलने के लिए खुद को भी बदलना पड़ता है, शांति से चलना पड़ता है और शांत होकर ही सोचना पड़ता है। इन्हीं से हमारी परिस्थितियाँ बिगड़ती भी हैं और सुधरती भी हैं। ये जो मान लेता है, जो ठान लेता है, जो जान लेता है, वही बदलता है। इसीलिए आप सब, बहुत मुश्किल नहीं है जीवन को आसान बनाना और बहुत मुश्किल नहीं है परिस्थितियों को सुधारना और बहुत मुश्किल नहीं है किसी भी बुरी बीमारी से निकलना। बस अपने जीवन में और अपने शरीर में शांति और सुकून बनाए रखें और अपने भगवान से जुड़े रहें, उस पर भरोसा बनाए रखें। जब उस पर भरोसा होता है
तो वो आपको अच्छा समय ज़रूर लेकर आता है, ये मेरा विश्वास है। वो कभी अपने बच्चों को गिरने नहीं देता है। हाँ, जब हम बहुत बुरी चीज़ों में उलझ जाते हैं, नहीं समझ पाते, नहीं सीख पाते, तभी हमें सामना करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का। इस चीज़ से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि जीवन अनमोल है, रिश्ते भी अनमोल हैं। हम उन सबको बचा के रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं और खुद के शरीर को अच्छा बना सकते हैं। प्यार से, खुश रहकर, शांत रहकर सब कुछ किया जा सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें और सबसे पहले अपना ख्याल रखें, खुश रहें और शांत रहें। यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ कि सब सुखी रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें और सबका भला हो, सबके जीवन में खुशियाँ हों, ढेर सारा प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, अपनों का साथ हो और बड़ों का आशीर्वाद हो, छोटों से लगाव हो और सारी उम्मीदें आप सबकी पूरी हो जाए। यही मेरी दिल से दुआ है आप सभी भाई बहनों के लिए। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, जो भी हैं, जिस उम्र के भी हैं, उन सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। और आप सब अपना अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।